नमस्कार, आपका स्वागत है टेक लाइव सीखो के इस खास मौसम बुलेटिन में। आज तारीख है 11 नवंबर और दिन सोमवार। देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम ने अपना रुख पूरी तरह बदल लिया है। उत्तर भारत में ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है, वहीं दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक देश के कई हिस्सों में ठंड का असर और तेज होगा, जबकि पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज सुबह से ही आसमान साफ नजर आया। हल्की ठंडी हवाओं के साथ सुबह की शुरुआत हुई है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया है। सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता में थोड़ी कमी आई। हालांकि दोपहर तक धूप निकलने से मौसम सुहावना बना रहा। वहीं शाम के समय ठंड की तीव्रता बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश के बरेली, लखनऊ और कानपुर जिलों में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिला, जिससे सड़क परिवहन पर थोड़ा असर पड़ा। कई जगहों पर ट्रेनों की रफ्तार धीमी रही। ठंडी हवाओं के कारण लोगों ने सुबह से ही गर्म कपड़ों का सहारा लिया। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के पश्चिमी हिस्सों में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना है। लखनऊ में आज सुबह का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बरेली और कानपुर में यह 12 डिग्री के करीब रहा। राजस्थान में सर्दी की शुरुआत और तेज हो गई है। जयपुर, अजमेर और कोटा जिलों में सुबह के समय हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं महसूस की गई हैं। बीकानेर और चुरू में रात के समय तापमान एकल अंक में पहुंच गया है, जिससे गलन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 48 घंटों में राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। हरियाणा और पंजाब में भी सर्द हवाओं का असर बढ़ गया है। अमृतसर, लुधियाना और पटियाला जिलों में आज सुबह हल्का कोहरा और ठंड महसूस की गई है। चंडीगढ़ में तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जिससे लोगों को हल्की सर्दी का एहसास हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों में पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी और सर्दी के असर में बढ़ोतरी होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मनाली, शिमला और कुल्लू में बर्फ की हल्की परत देखी गई है, जबकि उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ और औली में भी बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान माइनस में पहुंच गया है। पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर जिलों में आज सुबह के समय ठंडी हवाएं चलीं। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इंदौर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि भोपाल में यह 14 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि एमपी के उत्तरी हिस्सों में अगले 2 दिनों तक ठंड का असर और बढ़ेगा। वहीं दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना हुआ है, हालांकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। रायपुर, बिलासपुर और कोरबा में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में यहां पर तापमान में और गिरावट आएगी। बिहार और झारखंड में भी सर्दी की दस्तक महसूस की जा रही है। पटना, गया और भागलपुर में सुबह के समय हल्का कोहरा देखा गया। तापमान 15 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। झारखंड के रांची और धनबाद जिलों में भी मौसम ठंडा बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक बिहार और झारखंड में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट आ सकती है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हावड़ा जिलों में आज आसमान साफ रहा, लेकिन हवा में हल्की ठंडक महसूस की गई। दक्षिण बंगाल के जिलों में शाम के समय हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। ओडिशा में भुवनेश्वर और पुरी जिलों में आज आसमान में बादल छाए रहे। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण अगले 24 घंटों में हल्की बारिश की संभावना है। समुद्र के किनारे तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु और केरल के कई जिलों में आज भी भारी बारिश दर्ज की गई है। चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम अगले 2 दिनों तक सक्रिय रहेगा, जिससे तटीय इलाकों में बारिश जारी रहेगी। कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर जिलों में आज सुबह से ही बादल छाए रहे। दोपहर के समय हल्की फुहारें पड़ी। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 48 घंटों में राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बादल छाए हुए हैं। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और हैदराबाद जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और नासिक जिलों में आज आसमान साफ रहा।
तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया, जिससे हवा में हल्की ठंडक महसूस की गई। नागपुर और अमरावती जिलों में सुबह के समय हल्का कोहरा देखा गया। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जिलों में आज मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन उत्तर गुजरात के बनासकांठा और कच्छ जिलों में रात के समय तापमान में गिरावट देखी गई है। कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे सर्दी की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में आज हल्की बारिश दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इन राज्यों में बारिश और ठंड दोनों का असर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर देश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में सर्दी की शुरुआत तेज हो गई है, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक देश भर में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है, तो दर्शकों से अपील है कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सुबह और रात के समय गर्म कपड़ों का प्रयोग करें और ठंडी हवाओं से बचें। मौसम की हर सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल टेक लाइव सीखो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर मौसम अपडेट सबसे पहले मिल सके।